छोटू राम जी की जयंती है और यहाँ नरवाना में कार्यक्रम रखा जा रहा है। ये मौके होते हैं जब हम महान पुरुषों को, जिनका योगदान रहा हमारे देश के निर्माण में, उन्हें हम याद रखते हैं। तो आज उनको हम याद करते हुए आज यहाँ मनाएंगे। और कुछ लोगों को जिनकी पहचान होनी चाहिए, कुछ मेधावी छात्र हैं और हमारे दो ऐसे बहुत बड़ी महान हस्तियां हैं, उनका मान सम्मान किया जा रहा है। हरस्वरूप जी का, रविंद्र शर्मा जी का। और हमें खुशी है कि संस्था के माध्यम से उनके काम की भी पहचान हो रही है। सर छोटू राम ने हमेशा जो डाउन ट्रॉडन था, किसान था, उसके बारे में ना केवल आवाज़ उठाई, लेकिन उनके लिए ऐसा उस समय का ऐसे रिफॉर्म करके गए जो सोच भी नहीं सकते। अंग्रेज़ों के सामने लोहा लिया और गरीबों के लिए, किसानों के लिए उन्होंने ना केवल आवाज़ उठाई लेकिन कार्य करके दिखा कर गए। ऐसे रिफॉर्म्स उस समय में की। मैम, बीजेपी सरकार ने हाल ही में बजट पेश किया है, किसानों के लिए भी कुछ मिलेगा, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का बजट होना चाहिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी की आदत है और एक बार फिर इस बजट ने दर्शा दिया है कि केवल दिखावा और बातें, और जो असली मुद्दा हमारे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है वो है कि अर्थव्यवस्था शुरू कहाँ से होती है। ग्रामीण अंचल से शुरू होती और किसान से, अन्नदाता से, गरीब मजदूर से शुरू होती। उसके बाद बात आती है एम्प्लॉयमेंट की, रोज़गार की। दोनों के लिए आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। किसान को फिर से केवल बातों में उलझा कर रख दिया है। जो असली मुद्दा था एमएसपी का, ना उसकी बात की है। कानूनी तौर पर एमएसपी को जो एक दर्जा दिया जाए, उसकी बात कहीं भी उन्होंने क्योंकि सोच भी नहीं। उसके साथ साथ जो किसान के ऋण की बात होती है, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं है। और जो हमारा युवा आज बेरोज़गार घूम रहा है, उसके लिए भी अर्थव्यवस्था में कोई इस तरह का ना तो प्रावधान है। स्किलिंग की ये बात तो करते हैं, लेकिन उससे कहाँ तक पहुँच पाए हैं 10 साल के बाद, वो आंकड़ा ये आज तक नहीं दे पाए। तो ये ऐसी बातें हैं जो देश को मूल रूप से जो आगे लेकर जाएंगी, उनके बारे में आपने बात नहीं की। कुछ ऊपर की 2-4 बातें की हैं, टैक्सेशन की और की, लेकिन जो अर्थव्यवस्था को चलाता है, पहिया जहाँ से शुरू होता है, उसको आपने वंचित रख दिया। और हरियाणा की भी अगर हम बात करें, हरियाणा के एक शब्द नहीं। भाई, अभी सरकार बनाई है तुमने तीसरी बार, लेकिन एक शब्द हरियाणा के लिए नहीं, कुछ नहीं कि हम हरियाणा को कुछ देंगे, कोई तोहफा देंगे, कोई इंडस्ट्री, कहीं कुछ सरकारी हिसाब से मदद हो, भारत सरकार कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट दे। ऐसा लगता है कि जो यहाँ के नेता हैं वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से हरियाणा के हक की लड़ाई लड़ ही नहीं सकते हैं और कुछ मांग भी नहीं रख सकते हैं। मैं सुन रही थी बड़े ध्यान से एक मुद्दा जो पहले भी उठाया है हमने, गोरखपुर के न्यूक्लियर प्लांट का। तो उन्होंने न्यूक्लियर के बारे में ये तो ज़रूर कहा कि एनर्जी हमको बढ़ानी है, लेकिन भाषण के अलावा क्या, हमें आज तक ये नहीं बता पा रहे कि गोरखपुर का जो हमारा प्लांट है, हमारे समय में शुरू हुआ, उसको आप आगे क्यों वो शेड्यूल से पीछे रह गया है और कब चालू होगा, उसके बारे में सरकार के पास कुछ है ही नहीं। ओवरऑल कैसा देख रहे हैं आप इस बजट को कुल मिलाकर? ओवरऑल तो देखो, लगता है कि ऊपर दिखावा सा हुआ है। चुनाव हैं, दिल्ली का चुनाव है तो मिडिल क्लास की आप बात कर रहे हैं, बिहार का चुनाव आ रहा है तो बिहार बिहार बिहार, उसके अलावा एक भी राज्य का हमने नाम नहीं सुना। अब देखते हैं मणिपुर में कैसे, और पूरे देश में अपने वहाँ के किसान ने ये प्रीमियम जमा किया गया। 2023 का मामला है कपास की फसल का, लेकिन कंपनी भाग गई। अब ये किसान कहाँ जाए, कहाँ जाए ये किसान? कंपनी भाग जाती है, सरकार की क्या जिम्मेवारी है? पोर्टल खोला लेकिन थोड़ी देर के लिए खोला, उसमें किसान क्या करे? तो ये एक ऐसी समस्या है जिसका निदान सरकार नहीं कर रही, मंशा भी नहीं है, और किसान दर दर भटक रहे।
दूसरी बारी आया हूँ, पहले इंजीनियरिंग चीफ था, तब यहाँ जयंती समारोह में मुझे बुलाकर सम्मानित करने के लिए मुझे याद है शरीर संस्कार किया था और वहाँ पे उनके संगे मरमर की समाधि बनी हुई है। उस समाधि को देख के जैसे प्रियंकर सिंह ने बताया, मेरे पिताजी वहाँ हेडमास्टर थे।